आज का डाउट सेशन रहेगा। सो क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है। और आपको यहां पर एक डिटर्मिनेंट गिवन है। डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर, एक्स 1, 0, 2, 1 and 3, 1, 4 and that is equal to 28। ये एक्चुअली गिवन है और आपको x की इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है वंशिका ऋषिकर, आपका ये डाउट था? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना आपको कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट डायरेक्टली सॉल्व करना है। एक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ एक्स और आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी। ठीक है, किसको लेके सॉल्व करना बेस्ट होगा? फर्स्ट कॉलम को लेके। फर्स्ट कॉलम को लेके डिटरमिनेंट एक्सपांड कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट एक्सपांड करेंगे फर्स्ट कॉलम को लेके, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अंडर ब्रैकेट क्या आएगा यहाँ पर? 4 2 8 -1, तो 8 -1 हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट टर्म तो जीरो है, तो ये हो जाएगा -0 अंडर ब्रैकेट। जो भी कुछ आएगा उससे कोई मतलब नहीं, सारा कुछ जीरो हो जाना है। फिर लास्ट टर्म आ जाएगी +3 और उसके बाद फिर ये आ जाएगा x-2, x-2 एंड दैट इज इक्वल टू 28। क्लियर? सो कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्टली डिटरमिनेंट सॉल्व किया है। इक्वल्स टू 28 गिवन है तो इक्वल्स टू 28 लिख दिया। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 7x², यहां पर ये हो जाएगा +3x - 6 इज इक्वल टू 28। 28 वाली टर्म इधर आएगी तो ये हो जाएगा 7x² + 3x, कितना हो जाएगा ये? -34 इज इक्वल टू 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर वो डिस्क्रिमिनेंट वाले तरीके से, और x की दो वैल्यूज मिलेंगी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर अप्लाई करना चाहते हो तो a इंटू सी निकालते हैं। आपको ये चीज पता है, 7 और 34 का प्रोडक्ट निकालते हैं। 7 × 34 उसका प्रोडक्ट या उसके फैक्टर निकालते हैं। ऐसा फैक्टर जिसका सम इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए, जिसका सम 3 के इक्वल आए और प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल आए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 34 को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 17, ये फैक्टर्स हो जाएंगे उसके। 7 2 से कितना हो जाएगा? 14, 14 × 7 यही होगा। तो 14 और 7 का डिफरेंस कितना आता है? 3 आता है। तो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा? 14 और 7 में स्प्लिट होगा। क्लियर? सो यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 7x² प्लस 17x माइनस 14x माइनस 34 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे पेयर बना के, तो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? x। यहां पर क्या बच जाएगा? 7x प्लस 17। सेकेंड पेयर में से -2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? 7x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आ रहा है ना? तो 7x प्लस 17 एक फैक्टर होगा और x-2 दूसरा फैक्टर होगा, इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक -17/7 और x की दूसरी वैल्यू आएगी +2। यही आएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? +2। x इक्वल टू 2। करेक्ट, इंटीजर वैल्यू बोला है इसलिए +2 करेक्ट आंसर होगा। ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है। क्लियर ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ख्याति का एक डाउट था, एक बार उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज का जो कि नहीं बना था। कौन सा क्वेश्चन था? 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। एक बार देना तो बुक, मेरी बुक पता नहीं कहाँ गई। अच्छा इधर है। पेज नंबर क्या है? 4.4 क्वेश्चन 4। 4.4 क्वेश्चन 4 126। ठीक है, 126। हर्षा बुक उसके साथ शेयर कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम evaluate del is equals to first column is 1 1 1, second column is x y and z, third column is yz zx xy।
ठीक है, तो आपको थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स निकाल के इसका डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है। ठीक है, सो डिटरमिनेंट और कोफैक्टर की एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे कोफैक्टर निकाल लिए जाएं और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो हमको डिटरमिनेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर कौन से कॉलम को बोल रहा है? थर्ड कॉलम को बोल रहा है। थर्ड कॉलम की मतलब कि ये वाले पार्ट, तो इसके सारे के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो ये जो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो कोफैक्टर होगा उसकी नोटेशन होगी A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर नेक्स्ट होगा A23, फिर नेक्स्ट होगा A33, यही होगा। तो A13 क्या आएगा ये कोफैक्टर? नहीं, Z माइनस वाई, इसको और इसको हाइड करेंगे, Z माइनस वाई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा 2 3 के लिए? Z माइनस एक्स हो रहा है लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि सम ऑड है, तो x माइनस जेड हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा x माइनस जेड, करेक्ट। सबको कोफैक्टर तो क्लियर है ना। फिर उसके बाद A33 मतलब y लास्ट, minus x. करेक्ट, y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये हमको मिल गया थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स। अब थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी लिख लेते हैं। तो A13, A23, A33 ये थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या क्या है? YZ है, ZX है और XY है, यही है वो एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो डिटर्मिनेंट होगा डेल, डिटर्मिनेंट डेल इट इज इक्वल टू A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33, यही होगा। अब यहां पर हम इसकी वैल्यूज पुटअप करते तो यहां पर ये A13 के प्लेस पे आएगा YZ, स्मॉल a वाला 13, और कैपिटल A13 की जगह पे आएगा Z माइनस वाई, प्लस इसके प्लेस पे आएगा x माइनस जेड, यही आएगा ना, नहीं, इसकी जगह पे आएगा ZX और यहां पर आएगा x माइनस जेड प्लस XY और यहां पर आएगा y माइनस एक्स। ओके, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये y जेड स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, नहीं जेड एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बना है। ठीक है, सिमेट्री दिख रही है इसमें, आधे टर्म पॉजिटिव हैं आधे नेगेटिव है, एक स्क्वायर में है एक नॉन स्क्वायर में है। इसको हम थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज करते, ध्यान से समझना कैसे। पहले तो हम एक काम करते हैं कि ये वाली टर्म लेते बिना एक्स वाली टर्म, ठीक है। फिर एक्स की पावर 1 वाली टर्म को एक साथ लेते हैं। एक्स की पावर 1 वाली टर्म मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म को एक साथ लेते हैं और लास्ट में एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे अरेंजमेंट हम कर रहे हैं इसको फर्दर फैक्टराइज करने के लिए? आंसर यहां तक हो गया लेकिन जो बुक का आंसर उससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वहां तक लाने के लिए हम इसको फैक्टराइज करना चाह रहे हैं और इसके फैक्टर निकालना चाह रहे हैं। फैक्टर निकालने के लिए हम बिना एक्स वाली टर्म, एक्स की पावर 1 वाली टर्म और एक्स की पावर 2 वाली टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं एक साथ। तो ये वाली टर्म तो ऑलरेडी साथ में है, इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा? वैसे YZ ही निकलेगा जो पहले से निकला हुआ था, और क्या बच रहा था वहां पर? Z माइनस वाई, मतलब वही चीज हो गई। फिर उसके बाद एक्स की पावर 1 वाली टर्म को लिखता हूं एक साथ में, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, जस्ट हेलो, हाँ 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 बोलो। अच्छा, मेरे पास पड़ी हुई है। हम्म, आपको चाहिए तो ले जाओ, क्योंकि मेरी क्लास चलेगी अभी थोड़ी देर। ठीक है, ओके। हम्म
हाँ, यहां तक समझ में आया क्या सबको? तो हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। अब यहां पर ये yz एज इट इज और ये z माइनस वाई हो गया। नेक्स्ट, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? ऑब्वियसली x कॉमन निकल सकता है, लेकिन x निकालने पे ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ रहा है, z माइनस वाई आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, माइनस एक्स कॉमन निकालते हैं। माइनस एक्स अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही बचेगा। और थर्ड वाले फैक्टर में से क्या कॉमन निकलेगा? एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या बचेगा? z माइनस वाई। क्लियर ये चीज सबको? सो एक चीज तो क्लियर हो गई, ये फर्दर किस में फैक्टराइज होगा? z प्लस वाई और z माइनस वाई में फैक्टराइज होगा। तो हम ये जो z माइनस वाई है ये सब में से कॉमन निकाल सकते, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, z माइनस वाई कॉमन निकाल लिया सब में से। तो ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचा? ये बचा yz, ठीक है। यहां पर क्या बचा? माइनस एक्स अंडर ब्रैकेट वाई प्लस जेड, और लास्ट में बचा क्या बचा? प्लस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। ये चीज फर्दर यहां पर ये हो जाएगा z माइनस वाई, और ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? वाई जेड। इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है यहां तक। अब फर्दर फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करें, कौन सा पेयर बनाएं? मेरे ख्याल से ये पेयर ठीक रहेगा जैसा भी है। अगर ये वाले में से y कॉमन लेंगे और ये वाले में से x कॉमन लेंगे तो z माइनस एक्स बचेगा। इसमें से माइनस एक्स लेना पड़ेगा, तब z माइनस एक्स, है ना। तो ये हो गया पहला, जो बाहर में था z माइनस वाई एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वाले पेयर में से हम कॉमन ले रहे हैं y, तो वहां पर क्या बच रहा है? z माइनस एक्स बच रहा है। और सेकेंड वाले पेयर में से हम कॉमन लेंगे माइनस एक्स, तो वहां पर क्या कॉमन बचेगा? माइनस एक्स लेंगे तो z माइनस एक्स, यस, z माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। फर्दर z माइनस वाई और z माइनस एक्स पूरे में से कॉमन निकल गया, तो यहां पर क्या बच गया? y माइनस एक्स बच गया, ठीक है। आगे अगर आपको और थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है तो इसमें से माइनस और इसमें से माइनस निकाल लो, तो ये माइनस कॉमन निकलने के कारण y माइनस जेड, z माइनस एक्स, और यहां से माइनस निकलने के कारण माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वाई हो जाएगा, जिसके कारण फर्दर हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये साइक्लिक ऑर्डर समझ में आता है ना, वेक्टर अलजेब्रा में अगर पढ़ा हुआ तो, एक्स वाई वाई जेड एक्स, ये साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। ओके, सो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। क्लियर सबको? बाकी लोगों ने बनाया था कि नहीं ये क्वेश्चन? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। अच्छा, यहीं बैठ के बनाने बोला था? ओके, ठीक है, ठीक है। और सायना, वंशिका, वंशिका, संजय, सबको समझ में आया ये? यस। ओके, ओके। नेक्स्ट और किसका डाउट है? वंशिका, ऋषिकर का और भी कुछ डाउट है? एक को फैक्टर, माइनर को फैक्टर वाला सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है जो डाउट में उसने पूछा था, वो बता देता हूँ, ठीक है। और एक डाउट पूछा है वंशिका ऋषिकर ने, लेकिन वो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं पर्सनली बता दूंगा, क्लास एंड होने के बाद बता दूंगा। क्लासरूम में भी मैं सिर्फ वही रखूंगा जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, तो इसने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ईच। वंशिका ऋषिकर, आप हो ना प्रेजेंट? एक बार बता दो, यस और नो। अनम्यूट तो रहा है बट आवाज नहीं आ रही वंशिका ऋषिकर की। ओके, सो माइनर्स निकालने हैं, को फैक्टर्स निकालने हैं, और एंड फर्दर आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है यूजिंग सेकेंड रो, यूजिंग रो टू, यूजिंग रो टू,
ठीक है। और यहां पर आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, डेल इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है 241, सेकेंड रो है 852 एंड थर्ड रो है -1, 3 एंड 7। ठीक है, दैट्स इट। तो सिंपल है क्वेश्चन। माइनर सबको याद है, माइनर कैसे निकालते हैं? चलो, माइनर M11, नहीं नहीं, 11 नहीं आएगा, कौन सा आएगा? सेकेंड रो के लिए ना, तो क्या आएगा? M21, 21 आएगा। हाँ, तो फिर उसके लिए इसको और इसको हाइड कर देंगे, तो जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28 -3, दैट इज 25। 25 आया क्या? हम्म M22, तो इसको और इसको हाइड कर देंगे, तो इन दोनों का 14, 14 + 1 मतलब कितना आएगा? 15, तो ये आ जाएगा 15। फिर M23, 23 मतलब इस वाले के लिए कितना आ रहा है? 10, 6 + 4 10, सो ये आ रहा है 10। अगर माइनर निकल गया तो कोफैक्टर यहीं से निकाल दोगे, A21, A22, A23, सो ये -25 हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है यूजिंग दिस। तो जो डिटर्मिनेंट डेल होगा दैट इज इक्वल टू 8 इंटू कैपिटल A21 प्लस 5 इंटू कैपिटल A22 प्लस 2 इंटू कैपिटल A23। दैट्स इट, वैल्यू पुट करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। वंशिका, ऋषिकर, समझ में आ गया? यस और नो कंफर्म करो। सर ओके, कितना आ रहा है आंसर? 255 -145। कौस्तुभ चेक कर, तो कहाँ गलती कर रहे हैं? दो लोगों का -145 आ रहा है, अबीर का और वेदांश का। और ऑनलाइन वाले बच्चों का जो सॉल्व कर रहे हैं क्या आ रहा है, बताओ एक बार। -145। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आई थिंक सबका डाउट क्लियर हो गया, किसी का बचा है तो बता दो, अदरवाइज हम अब सॉल्व करते हैं। वंशिका, तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस बने बचे हैं माइनर को फैक्टर वाले, ये सिमिलर टाइप के बनेंगे, एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मुझे कल बताना, क्योंकि अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। ठीक है, तो जो मैंने पीडीएफ आज ग्रुप में शेयर किया है ना, वो पीडीएफ आप लोग रेफर कर सकते हो। ये एग्जाम आइडिया बुक का है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पूरे डिटर्मिनेंट्स और माइनर कोफैक्टर पे बेस्ड। ठीक है, और उसमें मार्किंग की हुई है कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ है। जो पोर्शन सिलेबस से हट गया उसके ऊपर फोकस मत करना। ठीक है, तो उनको हटा के, ज्यादातर तो देखो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन बहुत दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत आते थे पहले। हम्म ये क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं, बताना आंसर। इफ इफ A is a non-singular matrix, if A is a non-singular matrix, A अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, such that of order 3, sorry, of order 3, such that a square is equal to 3 times of a square is equal to 3 times of a, then the value of determinant of a is equal to question mark, then the value of determinant of a is equal to question mark। चलो बताओ।
हाँ, कोई बता पाएगा इसका आंसर? अच्छा हर्षा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? उसमें उसको बनाना चालू करना, ठीक है, बाद में, अभी रहने दो। ठीक है, तुम क्या करना ना, एक एक छोटी सी डिक्शनरी। अच्छा, डिटर्मिनेंट नहीं किया ना? नहीं किया, तो दोनों करना। ठीक है, और जो जो टर्म्स समझ में नहीं आते ना उसको लिख लेना, उसका एक हिंदी ट्रांसलेशन तैयार करते जाना, सारे सब्जेक्ट के लिए बोलो, बहुत काम आएगा तुमको। हाँ, क्या बोल रहे हो? आंसर बता रहे हो? क्या आएगा आंसर? अरे 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2020 में आया है, 2020 में। आंसर क्या बोल रहे हो? 27? और किसी का कुछ और? कैसे निकलेगा? सर 27 आएगा। ठीक है, करेक्ट, वंश का करेक्ट है, वेदांश का करेक्ट है, 27 आंसर आएगा करेक्ट। तो क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3a लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए। क्लियर ये चीज? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं, समझ में है कि नहीं? अब ये प्रॉपर्टी याद करो, k टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट है, तो k की पावर मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी, जो ऑर्डर है इसका, ऑर्डर कितना है इसका, 3, तो 3 टू दी पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। याद आया ये वाली प्रॉपर्टी? नहीं है याद? याद है ना? हाँ। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो मैंने ये बताई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो उसी प्रॉपर्टी से हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 27। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में आया था, सीबीएसई में, 1 मार्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन 2020 का ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम हुआ था अभी तक। x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नहीं, बिना सॉल्व के नहीं बनेगा यार, उसको थोड़ा पेन वेन यूज कर। किसी का आंसर आएगा तो बताना। ठीक है, और किसी का? किसी का आंसर आता है तो बताना ऑनलाइन में। यस, x इज इक्वल टू आएगा -1। किसका किसका आ गया? आ गया, ठीक है, ओके। ऑनलाइन में किसी का आया? यस। ओके, ठीक है, बाकी लोग बना रहे हैं ना, संजय, सानिया, वरुणी, ठीक है,
सो आंसर इज -1। आप चाहो तो प्रॉपर्टी लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अक्षिता नहीं बना क्या? ये मैंने x कॉमन ले लिया फिर सॉल्व किया है। ठीक है, आप लोग इसमें कहीं कहीं पर कर सकते हो प्रॉपर्टी अप्लाई। एक और क्वेश्चन है, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन दिया होगा, इसलिए कई बार आपको दिख रहा है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ, एक बार में आंसर बता सकते हो? कितना होगा आंसर इसका? हम्म 216 इज करेक्ट। ठीक है, सो कैसे निकलेगा? इट इज इक्वल टू 3 to the power 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन अभी तक मैंने डिस्कस किए। अब 2019 दिल्ली वाले हैं, ये तो सब बन जाएंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले तो आराम से बन जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाले भी बन जाएंगे। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया। लिखा है शो दैट पॉइंट्स पॉइंट्स 10, 60 एंड 00 आर कोलिनियर। क्या करोगे बताओ? यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या करेंगे? 0। तो क्या होता है वो डिटर्मिनेंट? व्हाट इज इक्वल टू 0? क्या आता है यहाँ पर? हाफ तो उधर जाके 0 गया, हाफ नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 1 नहीं, फॉर्मूला बताओ क्या होता है? x1 y1 1। ये पूछ रहा हूँ, x1 y1 1, x2 y2 1, X2, Y2, x3 1. y3 1। करेक्ट। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज को और इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा ये कोलिनियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इजी वाले तो फिर मैं नहीं दे रहा हूँ, थोड़े ट्रिकी वाले ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान देना इधर। क्वेश्चन है, if A is a square matrix and determinant of A is equal to 2, then write the value of determinant of A transpose। क्या होगा आंसर बताओ? हाँ, -2, -4, -4 और कोई? भाई बड़ा सिंपल, 4 होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है। ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में भी पढ़ा है कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए देन आल्सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। क्लियर? दैट्स व्हाई इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2, तो इसलिए क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, वो उसमें कंफ्यूज हो गया। अगर एक रो या एक कॉलम आपस में इंटरचेंज होती तो माइनस का साइन लगता है, लेकिन अगर पूरे रो और पूरे कॉलम आपस में रिप्लेस हो जाते हैं तो ये सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बड़े वाले क्वेश्चन सब देखता हूं, ये सब 1 मार्क्स वाले थे। वर्ड प्रॉब्लम है, एक वो दे रहा हूं। ठीक है, नहीं ये वाला तो इस टाइप का एक बनाया हुआ है, बना भी सकते हो। चलो ठीक है,
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी हट गया है। क्वेश्चन लिखना, वर्ड प्रॉब्लम है। ए शॉपकीपर हैज 3 varieties ऑफ पेन्स। ए शॉपकीपर हैज 3 varieties ऑफ पेन्स। ए, बी एंड सी। तो एक शॉपकीपर के पास 3 वैरायटी के पेन है, ए बी सी। मीनू परचेज्ड 1 पेन ऑफ ईच वैरायटी फॉर ए टोटल ऑफ ₹21। मीनू ने एक पेन खरीदी तीनों टाइप की, एक एक पेन खरीदी और टोटल उसने कितना पे किया? ₹21 पे किया। ठीक है, फुल स्टॉप। जीवन परचेज्ड 4 पेन्स। जीवन परचेज्ड 4 पेन्स ऑफ variety A, 3 pence of variety B and 2 pence of variety C for ₹60। तो जीवन ने 4 पेन वैरायटी ए की, 3 पेन वैरायटी बी की और 2 पेन वैरायटी सी की खरीदी। टोटल कॉस्ट पड़ा ₹60। while Shikha purchased 6 pence of variety A, 2 pence of B and 3 pence of C for ₹70। तो शिखा ने 6 पेन वैरायटी ए के, 2 पेन वैरायटी बी के और 3 पेन वैरायटी सी के खरीदे और उसको ₹70 का पड़ा। ये यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच वैरायटी ऑफ पेन। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच वैरायटी ऑफ पेन। इस क्वेश्चन को A to Z सॉल्व करो, स्टार्ट टू एंड। इक्वेशन बनाने से लेके फाइनल तक 6 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है। एक्यूरेट बनना चाहिए, सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। मीनू ने कितना पे किया? 21। तीनों वैरायटी की एक एक पेन लिए, 21 पे किया है। चलो ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं क्या क्या इक्वेशन आई। सानिया, क्या इक्वेशन आई बताना। सानिया आंसर नहीं किया अभी तक पूरी क्लास में। सानिया सॉल्व। यस सर। क्या इक्वेशन बनी बताओ। सर ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूज हो रही हूँ। अच्छा, ठीक है। संजय, तुमने बनाया इक्वेशन? यस सर। क्या इक्वेशन बनी बताओ। सर 111 सर 432 622। अच्छा, मैट्रिक्स बता रहे हो। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके।
तो सानिया अगर कंफ्यूज हो रहे तो सुन लो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि जो पेन ए है उसके एक पेन की कॉस्ट है ₹X, पेन बी के एक पेन की कॉस्ट है ₹Y और पेन सी के एक पेन की कॉस्ट है ₹Z। समझ में आई ये? यस सर। अब मीना ने तीनों वैरायटी की एक एक पेन खरीदी, मतलब X प्लस Y प्लस Z इतने रुपए उसको लगे, तीनों की एक एक पेन है, तो टोटल कॉस्ट उसने कितना दिया? ₹21 पे किया। फिर उसके बाद जो सेकंड पर्सन है जीवन, उसने 4 पेन ए के, 3 बी के और 2 सी के खरीदे। तो 4 पेन वैरायटी ए के मतलब 4x, 3 पेन वैरायटी बी के मतलब 3y और 2 पेन वैरायटी सी के मतलब 2z एंड दैट इज इक्वल टू, उसको कितना कॉस्ट पड़ा इसका? ₹60। सो ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन के लिए जो थर्ड पर्सन है जिसका नाम है शिखा, उसने 6 पेन वैरायटी ए, 2 पेन्स वैरायटी बी और 3 पेन्स वैरायटी सी के लिए हैं। तो 6 पेन वैरायटी ए इसलिए 6x, 2 पेन्स वैरायटी बी इसलिए 2y और फिर उसके बाद वैरायटी सी के कितने पेन से? 3 पेन्स, सो 3z और उसको जो टोटल कॉस्टिंग पड़ी ये है ₹70। सो सबसे पहला टास्क होगा इक्वेशन फॉर्म करना, फिर सेकेंड टास्क होगा मैट्रिसेस डिफाइन करना। तो मैट्रिसेस डिफाइन करेंगे, सबसे पहला जो मैट्रिक्स होगा वो होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, जिसके की एलिमेंट्स होंगे रो वाइज, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट रो 1 1 1 4 3 2 6 2 3, ये होगा मैट्रिक्स ए। फिर होगा मैट्रिक्स एक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स, जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, एलिमेंट होंगे एक्स वाई एंड जेड। फिर होगा मैट्रिक्स बी जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, इसके एलिमेंट्स होंगे 21 60 70। ठीक है यहां तक? सानिया यहां तक समझ में आया? यस सर। और सानिया तुम ऑनलाइन क्यों, ऑफलाइन क्यों नहीं आ रही हो? सर एक्चुअली मैं बाहर हूँ। ओके ठीक है ठीक है। बाकी सबको यहां तक हो गया? किसका किसका यहां तक एकदम क्लियर है, कंफर्म सेम आया है? ठीक है ना? ओके। कौस्तुभ ऐसा डाउटफुल हो कि क्यों देख रहा है? तो फिर क्लियर है ना? ठीक है। ऑनलाइन में भी सबका यहां तक तो हो गया होगा? Yes. फिर उसके बाद नेक्स्ट टास्क आपने ए इनवर्स निकाला होगा। तो ए इनवर्स निकालने के पहले आपने दो चीजें निकाली होंगी। पहला निकाला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, फिर निकाली होगी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे ख्याल से सबका निकल चुका होगा अभी तक। एक बार बता दो सब एक साथ, क्या आया? -5, सबका -5 आया? ठीक है ओके। फिर एडजॉइंट ए शायद निकाल रहे होगे या निकल गया होगा, एक बार उसको भी वेरीफाई करना है। एडजॉइंट ए की वैल्यू कोई ऑनलाइन से बताना जिसका बन जाता है adjoint। हाँ बताओ वंशिका ऋषिकर, बन गया? So मेरा बन गया। हाँ ठीक है, बताओ वंशिका शिवरे। So 5 1 -1 -1 फिर से -1। yes sir. हाँ 0 हम्म -3 हम्म -2 हम्म -10 -10 10 4 4 -1 -1। ओके, और किसी का बना? सेम आया? सेम आया, ठीक है ओके। सर मेरा भी सेम है। ठीक है वरुणी। संजय ये बना एडजॉइंट मैट्रिक्स? सर बना रहा हूँ। ओके ठीक है, आ गया आंसर, आ गया? ओके। अलग कैसे आ रहा है तुम दोनों का? अच्छा वो रुपीस लिखा है क्या? ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। आंसर आ चुका है क्या और किसी का?
सो ए इनवर्स निकल गया होगा। इसके बाद आई थिंक आप लोगों का बन गया होगा, काफी लोगों का तो यहाँ बन चुका है। एक और दो का बना है ना, अबीर बचा हुआ है ना। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/5 हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये वाला एडजॉइंट मैट्रिक्स पुट कर देंगे एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स, और उसके बाद फिर हम करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/5, फिर ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स आएगा, मतलब ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे, तो मैट्रिक्स बी है ये, अच्छा मैट्रिक्स बी ये है, मैट्रिक्स बी ये हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, -1/5 एज इट इज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस कितना आ रहा है ये, -25। ये कितना आ रहा है सेकेंड वन, -40, -40। ठीक है, कंफर्म करो। और किसका किसका आ गया, अक्षिता आया, गलत किया मेरा आ गया। कैलकुलेशन। हाँ वरुणी आ गया सेम। यस सर। ठीक है, तो एक और दो और वरुणी तीन लोगों का आ चुका आंसर। और किसका है, मयंक का आ गया, और अभी नहीं आया। हाँ वंशिका शिवहरे का भी आ गया। कौस्तुभ भाई, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं एग्जाम में दूंगा तो फिर क्यों गलत कर दोगे क्या? अभी संडे को जो टेस्ट लूंगा, सिर्फ 3-4 लोग ही बना पा रहे हैं करेक्ट। ठीक है, तो आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा 588, ये आएगा, ₹5, ₹8 एंड ₹8। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन चेक करो तुम लोग। ओके, ये क्वेश्चन है, मैट्रिसेस से रिलेटेड है थोड़ा सा, चेक करते हैं। क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू cos x sin x minus sin x and cos x, matrix A is equal to this, A dot adjoint A is equal to k 0 0 k, then find the value of k, that's it. ठीक है, कैसे वन, कैसे वन, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो आएगा 1। ठीक है, फिर क्या है, नहीं क्या है वो प्रॉपर्टी, बताओ ना मुझे। प्रॉपर्टी ये है, ए डॉट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। याद है ये प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की थी। तो इसलिए ये वाला जो मैट्रिक्स है के 0 0 के, दैट इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 1। तो यहां से के बाहर निकलेगा, के बाहर निकलेगा तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स कट जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। समझ में आ गया, दैट्स इट। या ऐसा कर लो, या 1 को अंदर भेज के एलिमेंट कंपेयर कर लेना, फालतू के मैंने इतना कुछ किया, एलिमेंट्स को कंपेयर कर लो कि, ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A is a square matrix of order 3
एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, 3 by 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा पूछ रहा है, बताओ। थोड़ा सा जिनको याद नहीं आ रहा पेज पलटो, प्रॉपर्टी थ्योरम जो मैंने बताया वो देखो। प्रॉपर्टी क्या है? करेक्ट, बाकी लोग याद रखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ये प्रॉपर्टी है। तो n क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? 3, तो 7 टू द पावर 3-1 दैट इज इक्वल टू 2, 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49। क्लियर? ऐसे वाले जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ना, 1 मार्क के लिए 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे, तो कोई स्टेप मार्किंग नहीं, सही तो सही, गलत तो जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जिसको जिसको पता है हाथ उठाना बस। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसका जिसका आंसर आ गया हाथ उठाओ। ठीक है, एक का आ गया है, बाकी सबका 2-3 लोगों का आ गया है। हाँ बताओ क्या होगा हर्षा? हम्म, और कोई ऑनलाइन से कोई बता रहा है क्या होगा इसका एडजॉइंट? शॉर्टकट ट्रिक मैंने 2 by 2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट की बताई थी, क्या बताया था? लीडिंग डायगोनल को एक्सचेंज कर दो, तो 1 और 1 एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये 1 1 ही रहेगा, और नॉन लीडिंग के साइन चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? -10 अल्फा/2 एंड 10 अल्फा/2। समझ में आए? याद रखते चलो पुरानी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सॉल्व करना, फिर ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 2-3 and 5, 3 2 and -4, 1 1 and -2। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स एंड सॉल्व, एंड सॉल्व 2x - 3y + 5z is equal to 11, 3x + 2y - 4z is equal to -5, and x + y - 2z is equal to -3। एक बार क्वेश्चन पढ़ो और बताओ सबसे बन जाएगा कि नहीं। बन जाएगा, चलो ठीक है, सॉल्व करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन कब का है? 2016, नहीं ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला 16 वाला था। नहीं ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018, 2018। जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है। तो यहां पर हमको मैट्रिक्स ए लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स निकालना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को जिसने पहली बार में सॉल्व नहीं किया था, पिछला जो मैंने दिया था, इस बार परफेक्टली सॉल्व करना, फाइनल आंसर तक मुझे बताना।
जिसका जिसका भी बन गया आंसर बता देना मुझे। बन गया। ठीक तो लग रहा है, ठीक है, करेक्ट है। करेक्ट है। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ ना, 1 मिनट आके। नेक्स्ट, तब तक एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ। बाकी देखो, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले देखोगे ना, सारे के सारे तुम लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब सेम टाइप के हैं, और जितने भी वैरायटी थी मैंने आज की क्लास में और प्रीवियस कुछ क्लासेस में कवर अप करा दी। एक ये वाला क्वेश्चन बस मैं देना चाह रहा था, ये बनाना। अच्छा, ये जिसका जिसका बन गया वो आंसर वो बता दो, मैं आंसर आपका चेक करता हूँ एक बार। वेदांश और मेघा का बना है, बस 2 लोगों का बना है अभी तक। हाँ हाँ, ठीक है, करेक्ट है। और वंशिका, वंशिका, वरुणी, तुम लोग का नहीं बना क्या? सर बन गया। बन गया क्या है वंशिका, आंसर बताओ। सर x equals to 1, y is equals to 2, z is equals to 3। करेक्ट, ठीक है। और ऑनलाइन में और किसी का बना है? सर मेरा भी बन गया। ठीक है, वरुणी सेम आंसर 1 2 3। यस सर। ओके, संजय, सानिया, तुम दोनों का? सर मैं बना रहा हूँ। ठीक है। और वंशिका, ऋषिकर, कहाँ तक पहुंचे? तू गलती बहुत करता है। हाँ, तू क्यों करता है कैलकुलेशन मिस्टेक जब पता है तो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आया क्या? हम्म जिनका हो गया ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला स्टार्ट कर देना। 22 -45 +69।
देखिए कितना होना चाहिए, ये आना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि -67 बनेगा और +69 मतलब 2 होगा। ये नेगेटिव कब आएगा, जब तेरा इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो 2 नेगेटिव होना चाहिए। तो ये -2 को तूने यहाँ पर 2 बना दिया, समझ गई, गलती मिल गया। तो फिर क्यों ऐसा कर रहा है? -11 -25 +39, तो यहाँ पर तूने इसको ऐड किया तो -36 +39, तो ये होता है 3। समझ गया? हम्म। और किसी का है? अभी इतना कचरा क्यों कर रहा है भाई? है, ठीक से बनाता क्यों नहीं? और टेस्ट में इस बार अच्छे से करना परफॉर्म, पिछले बार जो गलती किया वो नहीं। हाँ अक्षिता बताओ क्या गलत हो रहा है, तो चेक करो कहां पर गलती हो रही है। हर्षा दिखाओ मुझे, कॉपी दिखाओ पहले, यहाँ पर रखो कॉपी। पहले बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ निकाला? ये गलत निकाला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्यों गलत निकाला? कैसे निकाला, कहां पर निकाला वो? पहले रो से निकाले हो ना, तो कहां पर वो कैलकुलेशन तो किया होगा ना कहीं, दिखाओ एक बार। उसको यहीं पर करो ना, उसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर करो, वो रफ वर्क थोड़ी ना है। ठीक है, तो अगर इसको निकाला होगा तो ये -4 और +4 ये 0 हो गया होगा, फिर -3 किया होगा, यहीं पर निकाला है शायद ये वाला, ये -4 +4 0, ठीक है। फिर 3 किया, फिर कितना हो जाएगा, -6 +4, -6 +4 मतलब -2। फिर उसके बाद ये क्या किया, 5 किया, +5 आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 3 -2, यहाँ पर देखो गलती किया। हाँ, तो ऐसा ऐसे में नहीं चलेगा ना, परफेक्शन चाहिए, एक भी प्लस माइनस गलत तो पूरा गलत। मयंक बना कि नहीं बना? देख कहां पर गलती की है। हम्म, हो गया वेरीफाई, ए इनवर्स भी निकल गया। क्या रहा है ए इनवर्स? एक मिनट, सेम आया दोनों का, -3/5, 2/5 और 2/5, फिर हम्म, ठीक है ठीक है। और बाकी लोगों का, और किसी ने ये बनाया क्या, ये वाला क्वेश्चन? हम्म, Yes. वंशिका हो गया ना? एक बार वंशिका आंसर कंफर्म करना। आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग जा सकते हो फिर, कुछ डाउट है पूछना है पूछ सकते हो, अदरवाइज जा सकते हो। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले बच्चे। बाकी अगर कोई डाउट नहीं तो इसको सॉल्व करो और फिर छुट्टी, फिर संडे को मिलते हैं। सर हाँ बोलो सर वंशिका। सर संडे को मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगी, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। अच्छा, तो सर मंडे को दे दो। ठीक है मंडे को दे देना, ओके। संडे का मॉर्निंग 9 to 10 रख देता हूँ, 10 से कर दूँ, अब ऐसी धूप बहुत ज्यादा हो जाती है ना, इसलिए बोल रहा था ना। ठीक है 10 से कर दो फिर, 10 से कर देते हैं, बाकी सब तो आसपास, तो तेरा दूर है ना, आ जाएगा ना? ठीक है 10 to 11, ओके। ओके वेलकम। हाँ ठीक है, एक सेकंड में।